कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स। होप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आज की जो हमारी रीडिंग का टॉपिक है वो है, आपने अपनी लाइफ का जितना क्रूशियल टाइम इन लोगों को दिया है जो लोग आपको समझते नहीं हैं, तो इन सेल्फिश लोगों के साथ आप कब तक अपना बिहेवियर ऐसा रखेंगे, कब तक आप इनके पीछे भागते रहेंगे, कब तक आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी और आप खुद को कब पहचानेंगे, कब आप अ, अपनी लाइफ में पॉजिटिव बनेंगे, अपनी लाइफ में कैसे आप अपने आप को स्टैंड करेंगे। क्योंकि देखिए, हमेशा पीछे दौड़ना, हमेशा अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को खो देना कहीं ना कहीं अच्छा नहीं होता है। तो आज की इस रीडिंग का टॉपिक यही है। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, मे बी आपसे रीजनेट करे, मे बी ना करे। रीजनेट नहीं करती है तो डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो आपके लिए। चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज आर्चएंजल माइकल आपके लिए क्या संदेश लेके आए हैं। आपको ऐसे में क्या करना चाहिए, क्या आपकी लाइफ में चीज़ें होनी चाहिए। चलिए, ओके। वॉइस द ट्रुथ, सबसे पहला ही कार्ड है। आर्चएंजल माइकल आपको क्या संदेश दे रहे हैं। ग्रीन तारा भी आ गई हैं पहले ही। चलिए, फ्रेरा, फेस द साइकिल। ओके, आर्चएंजल माइकल आपको क्या संदेश दे रहे हैं, क्या आपको अपनी लाइफ में करना चाहिए, कब तक सेल्फिश लोगों के पीछे आप भागते रहेंगे। राधा द सोल फ्लेम, ठीक है। यहाँ पे जो सबसे पहली एनर्जी निकल के आई है कि आप ना, यहाँ पे थोड़ी सी मैं आपको हार्श लैंग्वेज बोलने वाली हूँ। रीज़न ये है कि आपको सब कुछ पता है ना। ये तभी तो ये टॉपिक निकल के आया है ना। आप सब कुछ जानते हैं कि ये लोग सेल्फिश हैं, आप सब कुछ जानते हैं, लेकिन आपके अंदर का जो प्रेम है, आपके अंदर का जो मोह है इन लोगों के प्रति, वो आप नहीं छोड़ पा रहे हैं। इनकी गलतियों को आप हमेशा माफ़ करते हैं। अगर कोई आपका अपना है, अगर कोई आपकी लाइफ में पॉजिटिव है, अगर कोई आपकी लाइफ में खुश है, अगर कोई आपको साथ रख के खुश है, तो वो आप के लिए सेल्फिश कैसे हो सकता है। वो सेल्फिश तब है जब आप से सिर्फ उनका कोई मतलब है ना। रिश्तों का मतलब हो सकता है, फाइनेंस का मतलब हो सकता है। आपकी लाइफ में ऐसे लोग हैं जो सिर्फ स्वार्थवश आपसे जुड़े हुए हैं, और ये बात अपने आपको अपने अच्छे से पता है। ऐसा नहीं है कि आपको नहीं पता है, आपको बहुत अच्छे से पता है। आपको रियलाइज़, टाइम टाइम पे आपको रियलाइज़ कराया गया है, समय समय पर ये चीज़ें हुई हैं, टाइम टू टाइम आपने इस चीज़ को देखा है, समझा है, लेकिन फिर भी आप हिम्मत नहीं कर पाए, है ना। आपको ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि ये लोग आपके जीवन से चले गए तो आप फिनिश हो जाएंगे। लेकिन एक चीज़ बता दूं, जब लोग दुनिया से ही चले जाते हैं तो कौन सा लोग फिनिश हो जाते हैं। आप जो रोज़ रोज़ ये अपनी इंसल्ट सह रहे हैं, आप जो सच को दबा रहे हैं, आप सच की आवाज़ नहीं बन रहे हैं, आपने कभी सोचा है कि आप अपने साथ कितना अन्याय कर रहे हैं। आप कभी ये रियलाइज़ कर पाए हैं कि जब आप रोज़ रोते हैं तो आपके अंदर भी एक सोल है, आपके अंदर भी एक आत्मा है, वो कितना रोती होगी, आप उसको कितना टॉर्चर कर रहे हैं। आप अगर अपनी ही आत्मा को टॉर्चर कर रहे हैं, आप अपने ही आप को कष्ट दे रहे हैं, किस और कष्ट देना पॉजिटिव लोगों के लिए, कष्ट देना अच्छे लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप किसके लिए कष्ट दे रहे हैं। जो लोग आपको हमेशा दुखी करते हैं, जो लोग हमेशा आपको चीट करते हैं, जो लोग हमेशा स्वार्थवश आपसे बात करते हैं ना। कभी भी आप अपने बारे में कुछ बातें करके देखिए उनसे, आप अपनी लाइफ के बारे में कुछ बातें करके देखिए उनसे, वो कभी आपको रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, वो घुमा फिरा के अपनी लाइफ पे ले आएंगे। तो आपको सच के लिए खड़ा होना पड़ेगा। ये जो डर है ना आपके अंदर, जो ये कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी की फीलिंग है, इससे बाहर निकलना पड़ेगा। इस सच्चाई को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये लोग सेल्फिश हैं। अच्छा, कभी आप एक चीज़ करके देखिएगा, या आपकी लाइफ में ऐसा हुआ भी होगा, जब आपको सच में ज़रूरत थी तो क्या ये लोग आपके साथ खड़े थे।
तो आप ये क्यों सोचते हैं कि फ्यूचर में जब आपको ज़रूरत होगी ये आपके साथ खड़े होंगे? ये तो आप पे डिपेंडेंट है। सच को एक्सेप्ट करना है स्ट्रांगली। अपना जो पर्पस है आपका, आपको किसी के लिए कुछ करना है, बिल्कुल कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे बिल्कुल भी ये रीडिंग नहीं है, जॉन ऑफ आर्क ये नहीं कह रहे हैं, वॉइस ऑफ ट्रुथ ये नहीं कह रहा है कि आप उनको साथ छोड़ दीजिए, लेकिन आप आंखें खोल के भरोसा कीजिए। ये जो आप इमोशनली भाग रहे हैं ना लोगों के पीछे, ये बंद करने के लिए कहा जा रहा है। ये नेगेटिविटी जो आपकी लाइफ में है, जिनके पीछे आप दिन रात रोते हैं, चीज़ें ऐसी ही रहेंगी, कुछ नहीं बदलने वाला है। आप अगर थोड़ा सा फोकस अपने ऊपर कर लेंगे ना, तो शायद आप ज़्यादा खुश रह पाएँ। चीज़ें वही हैं, लेकिन आपको एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है। आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि मेरे आसपास के लोग सेल्फिश हैं, मेरे आसपास के लोग स्वार्थी हैं। पहला कार्ड वॉइस ऑफ ट्रुथ यही आपको कह रहा है, ये पहला कार्ड आपको यही कह रहा है कि आपको इस सच्चाई को एक्सेप्ट करना है। आपको अपने फियर को रिलीज़ करना है। आपके अंदर का जो डर है, उस सच से आप रोज़ सामना करते हैं, लेकिन आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं ना। रोज़ आपके सामने वो सच आता है, छोटी छोटी चीज़ों में, छोटी छोटी बातों में रोज़ आता है, लेकिन आप उस सच को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो यहाँ पे आपको उस सच को एक्सेप्ट करना है। पहला आर्च एंजल माइकल का मैसेज आपके लिए ये है। दूसरा, ग्रीन तारा, सुप्रीम प्रोटेक्शन। यार एक चीज़ बताइए आप लोग, आपको क्या लगता है कोई किसी को प्रोटेक्ट कर सकता है? या कोई किसी को जब तक हम नहीं चाहें? कौन आदमी है जो आपको किस चीज़ का डर है, किस चीज़ का फियर है, छोड़ के चले जाएंगे, अकेला छोड़ देंगे? मतलब कौन से फियर में आप जी रहे हैं? उस फियर को आपको सुप्रीम पावर ने प्रोटेक्ट किया है। ग्रीन तारा का कार्ड है। इस दुनिया में जो भी इंसान आया है, इस दुनिया में जो भी जीव जंतु, आप तो इंसान है फिर भी, हर किसी का अरेंजमेंट करके यूनिवर्स ने भेजा है। और इंसान को दिमाग इसलिए दिया है कि आप उस चीज़ का इस्तेमाल करें, सही गलत को सोचें, सही गलत के बारे में फ़ैसला लें। आप प्रोटेक्टेड हैं। और आप पीछे मुड़ के भी अगर देखेंगे ना, आप अपनी लाइफ के बारे में देखेंगे, तो आप ये पाएंगे कि नहीं, यूनिवर्स ने कभी आपका हाथ नहीं छोड़ा, पॉजिटिव एनर्जी ने कभी आपका साथ नहीं छोड़ा, हैप्पीनेस ने कभी आपका साथ नहीं छोड़ा। आपके अंदर की जो इनसिक्योरिटी है वो आपकी अपनी है, सिर्फ आपका अपना डर है। आप अपनी पास्ट को एक बार दीजिए, जब लोगों ने आपको हर्ट किया तो किसने आपको संभाला? उस सुप्रीम पावर ने। तो ग्रीन तारा का कार्ड आपको यहीं पे यही मैसेज दे रहा है कि ये सुप्रीम पावर हमेशा आपके साथ रहने वाली है। ये सुप्रीम पावर कभी भी और किसी भी पर्सन को, अगर किसी ने बहुत बुरे भी कर्म किए हैं ना, तो भी सुप्रीम पावर उनके साथ रहती है, तो भी उनकी प्रोटेक्शन करती है, तो भी उनके लाइफ में पॉजिटिविटी का चांस होता है। और आप तो सिर्फ भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, भाग रहे हैं। किन लोगों के लिए भाग रहे हैं? जो लोग आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते, जो लोग आपको प्रोटेक्टेड फील नहीं कराते, और कहीं ना कहीं कुछ लोग आप पे ट्रस्ट भी नहीं करते। यानी कि आपने अपनी लाइफ को ऐसा बना लिया है कि आप ना सिर्फ यूज़ होने के लिए बने हैं, आप सिर्फ इस्तेमाल होने के लिए बने हैं। इमोशनली इस्तेमाल हो, फाइनेंशियली इस्तेमाल हो, मेंटली इस्तेमाल हो, आपको सिर्फ यूज़ करने के लिए बनाया गया है। और यहाँ पे जो रीडिंग मैं कर रही हूँ, जो कार्ड मेरे सामने आए हैं, क्योंकि अभी मैं थर्ड कार्ड पे तो गई नहीं हूँ, मैं इन्हीं सेकंड 2 कार्ड से ही आपको बता रही हूँ, आपको ये रियलिटी पता है। ऐसा नहीं है कि आप किसी धोखे में, नहीं जी, आपको ये रियलिटी बहुत अच्छे से पता है कि लोग आपका इस्तेमाल कर रहे हैं, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, आप उनके लिए कितने मायने रखते हैं, ये आपको अच्छे से पता है। और ये मैं एक पर्सन की बात नहीं कर रही हूँ, आप जिस भी पर्सन के बारे में रीडिंग देख रहे हैं ना, उससे सेकंड पर्सन पे चले जाइएगा, डीपली सोच लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। फियरा, फेस एंड साइकिल्स। हर आदमी की जीवन में ना उतार चढ़ाव आते हैं। ये देख रहे हैं ना, क्रो बैठा है इस पिक्चर में ना। हर आदमी के जीवन में, हर इंसान के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन कहीं से तो आपको शुरुआत करनी पड़ेगी। इस डर को तोड़ के, ये जो फियर है, ये जो फेस द साइकिल, मतलब जो आपके अंदर अभी चल रहा है ना, जो तनाव चल रहा है, जो डर चल रहा है,
उसको तोड़ के उस फेज़ को तो आपको आज भी तो आप सह रहे हैं। मुझे ये समझ नहीं आता कि ये जो डर है, एक नई शुरुआत करने से डरते हैं आप। आपको ये लगता है कि ये रिश्ता छूट जाएगा, मैं इनके पीछे दौड़ना बंद कर दूंगा या बंद कर दूंगी तो ये मुझे छोड़ के चले जाएंगे। तो अगर ये रियलिटी आप जानते हैं तो कभी ना कभी तो ये छोड़ के जाएंगे। और एक चीज़ याद रखिएगा, हर चीज़ की एंडिंग एक नई शुरुआत होती है। अगर कोई चीज़ ख़त्म हो रही है, अगर कोई चीज़ की रियलिटी सामने आ रही है, अगर कोई चीज़ रिवील्ड है और रिलीज़ हो रही है, तो नए की शुरुआत होने के लिए है। अगर आपकी डेस्टिनी में ये लिखा है, अगर आपके कार्मिक्स में ये लिखा है, अगर उन लोगों की डेस्टिनी में ये लिखा है कि वो आपको छोड़ के जाएं, तो वो अभी और एज बढ़ने पे छोड़ के जाएं और अलग हों, तो आज वो स्टंट क्यों ना। साफ बात करने में प्रॉब्लम क्या है? अगर वो आपके अपने हैं, अगर वो आपके नियर एंड डियर हैं, अगर वो आपके क्लोज हैं, तो उनसे डर कैसा? सच का सामना कीजिए। ये जो साइकिल चल रहा है ना, ये जो चीज़ें चल रही हैं, आपकी लाइफ में नई बिगनिंग होगी और ये बिगनिंग बिलीव मी पॉजिटिव ही होगी। इसलिए मैं पॉजिटिव कह रही हूँ क्योंकि ये दर्द, ये तकलीफ तो आप डेली डेली जी रहे हैं। ये तकलीफ तो आपकी लाइफ में चल ही रही है। ये तकलीफ तो आपकी लाइफ में डेली आप फेस कर रहे हैं। अब इससे गलत क्या होगा? कम से कम स्ट्रांगली खड़े होके लोगों के पीछे भागना, जो सेल्फिश लोग आपकी लाइफ में हैं, उनके पीछे भागने से अच्छा है कि आप उस चीज़ को फेस कर लें और ख़त्म करें। या फिर ये तरीका सोच लें कि मुझे इन लोगों से ऐसे डील करना है, ये अगर मेरे साथ ऐसे कर रहे हैं, ये अगर मेरे साथ गिव एंड टेक का रिलेशन रख रहे हैं, तो मैं भी गिव एंड टेक का रिलेशन रखूँ। या मैं भी अपनी इंपॉर्टेंस तो समझूं। गिव एंड टेक मत रखिए। चलिए, आपको नहीं लगता, आप उस एनर्जी से बिलोंग नहीं करते कि आप किसी के लिए गिव एंड टेक रखें, लेकिन आप ये तो कर सकते हैं ना। आप ये तो कर सकते हैं कि मैं स्ट्रांग हो जाऊं और कोई मेरी इंसल्ट ना करे, कोई मेरे बारे में नेगेटिव ना सोचे, कोई मेरा यूज़ ना करे, कोई मेरा मिसयूज़ ना करे। मुझे पता रहे कि मुझे अपनी लाइफ में क्या करना है। ये आपको करना पड़ेगा। और तभी आप जितना इनके पीछे भागते रहेंगे ना, कुछ नहीं। जिस दिन आप भागना छोड़ देंगे, उस दिन आपको रियलिटी समझ में आ जाएगी। राधा द सोल फ्लेम। आपको राधा कृष्ण का रिश्ता पता है? इक्वल था ना, कोई किसी के पीछे भागता था। बहुत कुछ अपनी लाइफ में आपने खोया है। रिलेशंस में हार्मनी, मतलब राधा का मतलब जैसे कृष्ण का मतलब खोना है। कृष्ण को अपनी लाइफ में कुछ नहीं मिला, तो राधा को भी कौन सी अचीवमेंट मिली? तो आप जो सोल फ्लेम है, जो आपके अंदर की सोल है, वो कहीं ना कहीं राधा से कनेक्टेड है। राधा को भी वो चीज़ें नहीं मिली, तो आपकी लाइफ में जो पार्ट आपके लिए है ही नहीं, उसको डिस्कवर कीजिए, उसको पहचानिए, अपनी पहचान बनाइए। आप किसी की पहचान के मोहताज नहीं हैं। आप अपने आपको खोते चले जा रहे हैं। क्यों खोते चले जा रहे हैं? अगर आपके अंदर कोई क्वालिटी नहीं है, तो वो जो सेल्फिश लोग हैं आपकी लाइफ में, अगर आप अच्छे नहीं हैं, अगर आपको हर चीज़ में नेगेटिव बोला जाता है, तो क्यों ना अपना ट्रैक अलग बना लिया जाए? क्यों ना अपने आप पे वर्क किया जाए? और अपने आप पे वर्क करना कोई बुरी बात नहीं है। हर एक रिलेशन को एक्सपीरियंस किया जाए। क्यों ना चीज़ों को हील किया जाए? क्यों ना किया जाए? क्योंकि लोग तो फिर भी बातें कर रहे हैं, लोग तो फिर भी बुरा बोल रहे हैं, लोग तो फिर भी नेगेटिविटी फैला रहे हैं। क्यों आपकी एनर्जी को बैलेंस ना किया जाए? कब तक इन चीज़ों के पीछे भागते रहेंगे? कब तक इन एनर्जीज के पीछे भागते रहेंगे? तो सोल फ्लेम राधा का कार्ड आपको यही कह रहा है कि एक बार ना अपने आप को डिस्कवर कीजिए। लोगों ने जो आपकी पहचान बनाई है, लोग जो आपके बारे में बातें करते हैं, उस कोड को कट कीजिए। वो जो एक चेन बनी है, उसको कट कीजिए। अपने आप को ढूंढना शुरू कीजिए। क्या मैं लोगों के पीछे भागती हूँ या भागता हूँ? क्यों? क्या मेरी ज़रूरत है? क्या इन लोगों के बिना मेरी लाइफ नहीं है? क्या रोज़ रोज़ इंसल्ट फील करना, क्या रोज़ रोज़ नेगेटिव होना, क्या रोज़ रोज़ लाइफ में एक
गॉसिप्स का मुद्दा बनना, मतलब एक एक ऐसा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गए हैं कि लोग आपके बारे में गॉसिप्स करते रहें, लोग आपके बारे में नेगेटिव करते रहें। क्या ये ज़रूरी है? क्या इसके बिना मेरा जीवन नहीं है? या क्या मेरा जीवन यही रह गया है कि लोग मेरे बारे में सिर्फ गॉसिप्स करें, लोग सिर्फ मेरा मिसयूज़ करें, लोग सिर्फ मेरे बारे में नेगेटिव बोलें? क्या यही मेरी लाइफ है? ये आपको स्ट्रांगली सोचना पड़ेगा, ये आपको स्ट्रांगली अपनी लाइफ में अप्लाई करना पड़ेगा। लाइफ बहुत सुंदर है, अगले जीवन का हमें नहीं पता। हम कहते हैं 7 जन्म है, हम कहते हैं हमें एक के बाद एक लाइफ मिलती है, लेकिन अभी जो मिला है उसको तो ठीक से कर लीजिए, उसको तो ठीक से जी लीजिए। उस लाइफ के बारे में तो सोचिए जो आपने सिर्फ लोगों के पीछे भाग भाग के खो दी है। अपना जो समर्पण है लोगों के प्रति, अच्छी बात है, हर इंसान को अपनी फैमिली के लिए समर्पित होना चाहिए, हर इंसान को अपने फ्रेंड्स के लिए समर्पित होना चाहिए, लेकिन आप ही क्यों? फेथ, जो सारी ह्यूमैनिटी दिखानी है, जो सारी पॉजिटिविटी दिखानी है, जो सारी हैप्पीनेस दिखानी है, वो आप ही को क्यों दिखानी है? होली एमेथिस्ट, डिवाइन एमेथिस्ट। एक कार्ड और लूँगी, लॉर्ड गणेशा। गणपति श्री गणेश कर दीजिए अपनी लाइफ का। सबसे पहले फेथ, आप कमज़ोर नहीं हैं, फेथ का कार्ड है, आप बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं हैं, लेकिन आप इमोशनल हैं। लोगों ने इसी इसी इमोशंस का फ़ायदा उठाया है। तो यहाँ पे ये जो विश्वास है ना, ये अपने प्रति दिखाइए। जो भी नेगेटिव चीज़ें चल रही हैं बिल्कुल काम हो जाइए, जो भी गॉसिप्स कर रहा है बिल्कुल काम हो जाइए, बिल्कुल रिलैक्स होके अपने आप के बारे में, अपने आप, दुनिया आपको कैसे देखती है कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप क्या हैं वो सिर्फ आप जानते हैं, आपके अंदर कौन सी प्योरिटी है वो सिर्फ आप जानते हैं, आपके अंदर कौन सी पॉजिटिविटी है वो सिर्फ आप जानते हैं। होली एमेथिस्ट, डिवाइन एमेथिस्ट का मतलब ही ये है कि आप अपनी लाइफ में वो चीज़ें अप्लाई करें जो आप सच में हैं। ना कहने की आदत नहीं है ना आपको, सामने वाले को बुरा लग जाएगा, ना नहीं कह पाते ना, उसका दिल टूट जाएगा। आपके दिल का क्या, आपकी फीलिंग्स का क्या? जो आपकी लाइफ में करंट चैलेंजेस चल रहे हैं, तो ज़रा पीछे मुड़ के देखिए, फोकस कीजिए उन पे। क्या आप यही डिज़र्व करते थे? क्या आपकी यही डिज़ायर्स थी? जितने भी ब्लेम्स आपकी लाइफ में हैं, जितनी भी नेगेटिविटी आपकी लाइफ में है, जो भी लोगों ने आपके प्रति बातें कर रखी हैं, क्या आप यही डिज़र्व करते थे? क्या आपने हकीकत में ऐसा किया है? अपने आप से क्वेश्चन कीजिए। जब आप अपने आप से सवाल करेंगे ना, तो आप पता है क्या पाएंगे कि कहीं ना कहीं विक्टिम तो आप हैं। जो जो गॉसिप का मुद्दा बने हुए हैं, जो नेगेटिविटी का मुद्दा बने हुए हैं, आप ऐसे हैं ही नहीं। सिर्फ आपने अपने आप को कभी एक्सप्रेस नहीं किया, आपने कभी लोगों को ये बताने की कोशिश नहीं की। आपने हमेशा क्या कोशिश की, अरे ठीक है सब चलता है, मेरे अपने ही तो हैं, कोई बात नहीं, उनको मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, मेरे अपने ही तो हैं। ये आपके अपने कब तक आपको तोड़ते रहेंगे? कब तक आपको क्या अच्छा लगता है लोग आपको नीचा दिखाते हैं? अगर वो आपके अपने हैं तो आपने कभी क्यों नहीं सोचा कि वो आपकी रिस्पेक्ट करें? आप कभी क्यों उनको, होली एमेथिस्ट, आर्चएंजल माइकल के कार्ड हैं, आर्चएंजल माइकल का संदेश है। होली एमेथिस्ट आपको कह रही है कि मूव ऑन, आपको राइट है अच्छे से जीने का, आपको राइट है इस दुनिया में पॉजिटिव रहने का, आपको राइट है हैप्पी रहने का। क्यों आप अपनी लाइफ में ऐसी चीज़ें लेके आ रहे हैं? क्यों आप अपनी लाइफ में उन लोगों को लेके आ रहे हैं जो कुछ भी डिज़र्व नहीं करते हैं? क्यों आप अपनी लाइफ में उन लोगों को इतनी इम्पोर्टेंस दे रहे हैं कि वो कहते हैं ना मेरे सर पे चढ़ के नाचने लग जाए? और वो कर रहे हैं डांस, उनको आ रहा है मज़ा इस डांस में, और रीज़न कौन है? आप। होली एमेथिस्ट, फेस कीजिए अपने आप को। फेथ, ह्यूमैनिटी वहाँ तक अच्छी जहाँ तक आपकी रिस्पेक्ट को ठेस ना पहुँचे, जहाँ तक आपके इमोशंस को फेथ ना पहुँचे।
आप दूसरों में प्रकाश जगाते हैं, आप दूसरों के लिए खुशी ढूंढते हैं। आप उस कैंडल की तरह हो गए हैं जो खुद जल के दूसरों को रोशनी देती है, लेकिन आखिर में क्या होता है, जो लास्ट की बच जाती है ना, उसको उठा के फेंक देते हैं। कौन समेट के रखता है? कोई भी समेट के नहीं रखता। तो आप वो कैंडल बनना बंद कीजिए, भागना बंद कीजिए, अपनी पावर को पहचानिए। लॉर्ड गणेशा, श्री गणेश कर दीजिए, अपने अंदर की पावर को पहचानिए। अपने जो लोग आप, जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं उनको रिमूव कर दीजिए। आपको स्पिरिचुअली सपोर्ट चाहिए तो बिल्कुल आप स्पिरिचुअल हैं। देखिए, जो लोग दूसरों की बुराई सुन के भी अच्छा करते हैं, वो लोग हमेशा स्पिरिचुअल होते हैं। स्पिरिचुअल होने का मतलब ये नहीं है कि आप रोज़ पूजा पाठ करें, 2-2 घंटे पूजा पाठ करें, बैठें। स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये भी होता है कि आप किसी का दिल नहीं दुखाना चाहते। स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये भी होता है कि आप किसी के बारे में नेगेटिव नहीं बोलना चाहते। स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये होता है कि आपने आज तक कभी कोई नेगेटिव काम अपनी लाइफ में इंटेंशनली नहीं किया। अनइंटेंशनली बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, उसका दोष आप पर नहीं आएगा, क्योंकि अनजाने में की गई गलती गलती नहीं होती। और यहाँ तो लोग आपको जानबूझ के हर्ट कर रहे हैं, लोग आपको जानबूझ के हर्ट कर रहे हैं। तो श्री गणेशा की एनर्जी यहाँ पे ये कह रही है, बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय श्री गणेशा, जय गणपति, लॉर्ड गणेशा जो आपको। और अपनी लाइफ की एक पॉजिटिव शुरुआत कीजिए, अपनी शक्ति को पहचानिए, है ना, अपनी पावर को पहचानिए। आप डिज़र्व करते हैं रेस्पेक्ट पाना, आप डिज़र्व करते हैं, आपके अंदर वो विजडम है, आपको सब कुछ तो पता है कि आपके साथ हो क्या रहा है, फिर क्यों आप हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं? आपको क्या लगता है कल सब ठीक हो जाएगा? ठीक नहीं होगा। उन लोगों की हिम्मत और ज़्यादा बढ़ेगी, वो लोग आपके बारे में और नेगेटिव सोचेंगे, वो लोग आपको और फॉर ग्रांटेड लेंगे। और सेल्फ रिस्पेक्ट पाना, सेल्फ रिस्पेक्ट करना कोई बुरी बात नहीं है, कोई किसी भी तरह की बुरी बात नहीं है। अगर आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए फ़ाइट कर रहे हैं, बिल्कुल भी आप गलत नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल भी बुरा नहीं कर रहे हैं। तो अपनी लाइफ में गणेशा की एनर्जी को लाइए, श्री गणेश कीजिए, अपने ऊपर फेथ रखिए, और आपकी जो विजडम है ना, उससे काम लेना शुरू कीजिए, उसको पॉजिटिविटी में लेके आइए। आपका ऑरा बहुत पॉजिटिव है, तो लोग आपके साथ क्यों गलत करें भाई? सिर्फ इसलिए कि आप उनको बोल नहीं पाते, उनको कह नहीं पाते, इसलिए कोई भी आपके साथ गलत करे? ये राइट किसने दिया उनको? आपने। अकेले रोने से अच्छा है चीज़ों को फेस कीजिए। बंद कमरे में रोने से अच्छा है उनके खिलाफ खड़े होइए, उनके विरुद्ध खड़े होइए। इतनी हिम्मत दिखाइए कि कोई आपको नेगेटिव ना बोले, कोई आपकी इंसल्ट ना करे, जो आपने किया नहीं उसका ब्लेम आप पे ना आए। अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाइए, भागना बंद कीजिए नेगेटिव चीज़ों के पीछे, बंद कीजिए स्वार्थी लोगों के पीछे भागना, बंद कीजिए अपनी लाइफ को ऐसे खुलेआम अपने आप को एक्सपोज होते हुए देखना, और बिना वजह एक्सपोज होते हुए देखना जो आपने किया भी नहीं है। गलत का विरोध करना कभी गलत नहीं होता। तो भगवान श्री गणेश का आशीर्वाद लेके अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी लाइए, स्वार्थी लोगों के पीछे भागना बंद कीजिए। श्री गणेश आपको यही मार्गदर्शन कर रहे हैं, आर्चएंजल माइकल आपको यही मार्गदर्शन कर रहे हैं। जो जो दुख सहने थे ना, सह लिए। अब थोड़ी हिम्मत दिखाइए, थोड़े से बोल्ड बनिए, थोड़े से स्ट्रांग बनिए। और अगर कोई ये कहता है ना कि आप बदल गए, तो उनको ये आईना भी दिखाइए कि मेरा बदलना मेरी मजबूरी था, मेरा प्यार मेरी मजबूरी नहीं था, लेकिन आप लोगों ने जो मुझे रिस्पेक्ट दी है ना, जिस रिस्पेक्ट से मुझे नवाजा है, मैं उसको ज़रा डिटेल में देखना चाहता था या देखना चाहती थी। बस यही एनर्जी आपको अपनी लाइफ में लेके आनी है। सारी चीज़ें अच्छी होनी शुरू हो जाएंगी, सारी चीज़ें, एटलीस्ट आपको ट्रस्ट रहेगा, एटलीस्ट आपको ये भरोसा रहेगा कि आपको कहाँ जाना है, क्या करना है, आपकी लाइफ में होने वाला क्या है। ये अनसर्टेनिटी जो है ना, ये ख़त्म हो जाएगी, अनिश्चितता आपकी लाइफ से ख़त्म हो जाएगी। अपनी लाइफ में जितनी ये रीडिंग आपसे रिजोनेट करती रही है, उतना ही क्लेम कीजिए। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, कमेंट, लाइक कीजिए, और हमेशा खुश रहिए। सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ लव कोई बुरी बात नहीं है। गॉड ब्लेस यू।